नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के एकमात्र और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम पर। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक आचार्य ऋषि और आप सबका स्वागत करता हूं आज की क्लास में, जो कि है संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत, संस्कृत दिग्दर्शिका, जिस भी नाम से आप जानते हैं। जितने भी हिंदी के विद्यार्थी हैं, चाहे वो आर्ट साइड के हों, कॉमर्स के हों या फिर साइंस वर्ग के हों, जो भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं उनके लिए ये पाठ बहुत अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत आता है, आपका संस्कृत का पाठ। इस पाठ से आपको मिलते हैं 5 नंबर और 7 नंबर के क्वेश्चन। 5 नंबर की आपकी व्याख्या मिलती है आपको और 2 नंबर का आपका संदर्भ लिखना मिलता है। 7 नंबर टोटल, 2 + 5 का मिलता है। तो आज हम इसी भोजस उदाहरण को पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को क्या करना है, क्लास देखनी है, मन लगा के पढ़ना है। कोई शब्द ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना है कौन सी टॉपिक पर आप क्लास चाहते हैं या कौन सा टॉपिक आपको कठिन लगता है, उसको भी कमेंट सेक्शन में बताकर हमें सूचित करना है। साथ ही इस क्लास को अपने सभी साथियों तक पहुंचाना है, जिससे वे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएं। ठीक है, परोपकारा ही परमो धर्मः, परोपकार ही परम धर्म है। तो परोपकार, पर उपकार करना चाहिए, दूसरों का उपकार करना चाहिए। तो भोजस औदार्यम पाठ का नाम है। पाठ का नाम है राजा भोज की उदारता। एक राजा भोज हुए विद्वानों का बड़ा सम्मान करते थे। पुस्तक लिखी गई भोज प्रबंध, उसी का एक हिस्सा है। कुछ पंक्तियां हैं जो गद्य में हैं, कुछ श्लोक हैं, उनको हम सबको पढ़ेंगे, अर्थ समझेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये कर दिया है कि ऊपर संस्कृत लिखी है, नीचे लिखा है अर्थ। साथ ही मैंने लिख दिया है संदर्भ, जो कि 2 नंबर का आपकी परीक्षा में होता है, ये भी आप पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक शब्द के साथ, एक एक शब्द के अर्थ के साथ। ततः कदाचित द्वारपालम आगत्य महाराज भोजम प्राह। ततः कदाचित, तत्पश्चात, द्वारपाल ने आकर, किसी द्वारपाल ने आकर, महाराज भोजम प्राह, महाराज भोज से कहा। आगत्य आकर, लप प्रत्यय यहां आकर, महाराज भोजम प्राह, प्राह माने कहा। देव, हे देवात्मा राजन, हे राजा, हे महाराजाधिराज, जो भी शब्द कहा जाता हो। पहले तो राजतंत्र था, बड़े बड़े शब्द कहे जाते थे जिससे राजा खुश होते थे। लोग आज भी सुनना चाहते हैं लेकिन लोग कह नहीं रहे हैं। ठीक है, तो कौपीना अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते, कौपीना अवशेषो, संधि क्या है? कौपीन अवशेषो, अवशेषो, कौपीन ही बची हुई है, लंगोट ही, कौपीन माने लंगोट। तो उस आदमी, एक आदमी खड़ा है जो केवल लंगोट पहने हुए है, या अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो कौपीन ही, लंगोट ही जिसके शरीर पर बची है केवल, ऐसा विद्वान द्वारि वर्तते, द्वार पर खड़ा है। इति, ऐसा। राजा, राजा ने कहा प्रवेशय, प्रवेश कराओ, प्रवेशय, प्रवेश कराओ। शब्दों के अर्थ लिख लीजिएगा अपनी किताब में पेंसिल से। कॉपी वॉपी का प्रयोग नहीं करते इतना ज्यादा पाठ पढ़ते हुए, किताब में ही पेंसिल से लिखिए, पेन से मत लिखिए। पेन से लिखने वाले बच्चे मुझे बहुत बुरे लगते हैं। किताब में गंदी नहीं होनी चाहिए। जब आप किताबों को गंदी करते हो तो देखने में पहली बात खराब लगता है, पढ़ने में कैसे अच्छा लग सकता है? जो चीज देखने में अच्छी नहीं है उसे पढ़ने में कैसे अच्छा लगेगा? तो आप लोग पेंसिल से लिखोगे, प्रवेशय, प्रवेश कराओ, इति प्राह, ऐसा कहा, प्राह कहा। ततः प्रविष्टः, तब प्रवेश करके, प्रविष्टः प्रवेश करके, सह कवि, वह कवि, भोजम आलोक्य, भोज को देख, भोजम राजा भोज को, आलोक्य देखकर, कहा कि अद्य में, आज मेरी दारिद्र्य नाशो, दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। भविष्यति, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। मत्वा तुष्टो, ऐसा सोचकर, संतुष्ट होकर, तुष्टो संतुष्ट होकर, हर्षाणि मुमोच, हर्ष से आंसू बहाए, खुशी से रोने लगा। आज तो महाराज के सामने पहुंच गया, अब तो महाराज हमको बिल्कुल राजा बना देंगे। पैसा वैसा बहुत होता था राजतंत्र में भाई। राजतंत्र इसलिए सही था कि राजा जिसको चाहता था लो स्वर्ण मुद्राएं लुटा दो। ठीक है, तो सहकवि भोजमालोक्य अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यतीति, भविष्यति इति, अब भविष्यतीति में भी भविष्यति, भूधातु, लृट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है दोस्तों, और यहां पे इति लग जाएगा आपका, भविष्यति इति।
अब छोटी ई और छोटी ई की संधि हो गई तो बड़ी ई, ता पर लग जाएगी तो भविष्य तीति। शब्द कैसे लिखे जाते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, अगर ये आप जान जाते हैं तो आपको अर्थ निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, तो उस कवि ने भोज को देखकर यह मानकर मत्वा तुष्टो, संतुष्ट होकर आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, प्रसन्नता के आंसू बहाए। राजा तम आलोक्य, फिर से तम आलोक्य, ठीक है, आलोक्य माने देखकर, उसे देख, राजा ने उसे देखकर प्राह कहा, क्या कहा, कवे, हे कवि, किम रोदिषि, क्यों रोते हो, क्या हो गया भाई, काहे रो रहे हो, इति, ऐसा। ठीक है, राजा भोज ने उसे देखकर कहा, कवि क्यों रोते हो, ये सारी बात हो गई। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि भैया देखो हमारे परिवार में है कष्ट और तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। तो राजा ने कहा सुना दो। तो उसने श्लोक के माध्यम से राजा के सामने अपनी बात कही। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन सा छंद है। जो बच्चा सही बताएगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा, जिससे बाकी बच्चों को समझ में आ जाए कि सही उत्तर क्या है। मैं पढ़ता हूं कि ऐलाजानुच्चै पथि वचन मा कर्ण गृहिणी, शिशौ कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाये यद् कृतं दृशावश्रुबहुले, तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचितः। अब अर्थ देखते हैं इसका। आपको छंद बताना है दोस्तों कमेंट सेक्शन में। अये लाजानुच्चैहि, अये लाजानुच्चैहि, लाजानुच्चैहि, हे लाजा ले लो। अब कुछ लोग इसको खील कहते हैं, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, मैं कहता हूं लाई ले लो। हमारे गांव में लाई बिकने आती थी भैया, खील तो कभी बिकने नहीं आई। तो आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार से भावानुवाद करूंगा। जिसे कोई दिक्कत तो आके मिलो। ठीक, अये लाजानुच्चैहि, चना ले लो, चबेना ले लो या लाई ले लो, बिकने आता था हमारे यहाँ। चबेना लाई वगैरह बिकने आता है आज भी उत्तर प्रदेश के बहुत से गांवों में। मैं भी इसी तरह एक गांव से हूं तो मैंने देखा है बिकते हुए। तो अये लाजानुच्चैहि, अये लाजा, अये लाजा, लाजा ले लो, उच्चै, ऊंचे स्वर में, उच्चै, लाजान, लाजान, उच्चै, ऊंचे स्वर में कहा है, लाजा ले लो भाई साहब। कहते नहीं आते हैं चाय, ऐसा कुछ गरम चाय वाय बेचते हैं, तो वैसा ही कहा ले लो, लाई ले लो, ऐसा कुछ कहा, ऊंचे स्वर में कहा। पथि वचनम, पथि मतलब पथिक के, वचनम आकर्ण्य, शब्द को आप तुरंत संधि करेंगे, वचनम आकर्ण्य। अब कहेंगे भैया वचनम आकर्ण्य से कैसे वचनम आकर्ण्य बन गया, तो बड़ा माँ के साथ जुड़ेगा ना, माँ हलंत है आधा है तो माँ के साथ बड़ा जुड़ेगा, बड़ा की मात्रा लगी तो वचन माँ करने बचेगा। तो पथि वचन आकर्ण्य गृहिणी, गृहिणी कौन, मेरी पत्नी। ठीक है, अर्थ देखते हैं कि हे लाजानुच्चैहि पथि वचन आकर्ण्य गृहिणी, हे लाजा ले लो मतलब लाई ले लो। ऐसा सुनकर, पथिक के ऊंचे वचनों को सुनकर मेरी पत्नी ने क्या किया, आगे वाली लाइन में, शिशौ कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना, वो दीन वदन वाली, कमजोर शरीर वाली, कमजोर चेहरा, शरीर, मुख वाली, दीन वदना, दीन शरीर वाली, उसने क्या किया, शिशौ कर्णौ यत्नात्, रामः, राम ने, रामौ, दो रामों ने, राम, रामाः, बहुत से रामों ने, बालकः, एक बालक ने, बालकौ, दो बालकों ने, बालकाः, बहुत से बालकों ने। तो शिशौ, रामौ, बालकौ, दो बालक हो गए ना, दो बालकों, कर्णौ, फिर से रामौ, दो कान हो गए, एक बच्चे के दो कान होते हैं, यत्नात्, यत्नात् मतलब यत्न पूर्वक, विधि पूर्वक, सुपिहितवती, ढक लेती है, बंद कर देती है, सुपिहितवती ढक देती है, दीन वदना। ठीक है, तो जब रास्ते में कोई पथिक हे भाई चना ले लो, चबेना ले लो कहते हुए आता है, तो जो मेरी गृहिणी है, जो कमजोर शरीर की हो चुकी है, विपन्नता के कारण, आर्थिक
कंगाली के कारण, पैसे न होने के कारण, भोजन न होने के कारण वह यत्न पूर्वक बंद कर देती है दोनों कानों को दोनों बच्चों के, जिससे उनके कानों में आवाज न जाए। अगर जाएगी आवाज तो वे मांगेंगे और पैसा है नहीं कि दे पाए। तो सिसौ कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती दीन वदना, वो स्वयं से दीन वदन है, वो स्वयं से कमजोर है। कोई पैसे वाला होता तो क्यों दीन वदना होता, तो दीन वदना है और वो जानती है कि बच्चे हैं, दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, परिस्थितियां नहीं समझते वे, जैसा बड़े लोग, मैच्योर लोग समझते हैं। उन्हें तो लगता है कि भैया, मतलब आप गांव में देखोगे, हम लोग जब छोटे थे तो बर्फ वरफ बिकने आती थी तो बढ़िया गांव के सारे बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते थे। फिर कोई गेहूं ले दे के, कोई धान दे के ले रहा है। संपन्नता सबके पास नहीं होती, पैसे सबके पास नहीं होते, व्यवस्थाएं सबके पास नहीं होती, और इसलिए व्यवस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करना बहुत कठिन हो जाता है कई बार। वही कठिनाई कहाँ है, इस विद्वान की पत्नी के पास है। तो वो क्या करती है, आपको पता है, दोनों बच्चों के दोनों कानों को यत्नपूर्वक बंद कर देती है, जिससे उनके कानों तक आवाज न जाए। मई क्षीणोपाय यत् कृतम दृशावश्रु बहुले, और मुझ दरिद्र पर, मई क्षीणोपाय, क्षीणोपाय, मैं क्षीण उपाय वाला, मैं दरिद्र व्यक्ति, यत् कृतम दृशावश्रु बहुले, जब वह अश्रुपूर्ण दृष्टि मुझ पर डालती है, तदन्तः शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचितः, वो दृष्टि चुभ जाती है मेरे हृदय में, गड़ जाती है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने तीर चला दिया हो मेरे हृदय पर, वो ऐसी दृष्टि होती है। क्यों? मैं स्वयं से क्षीण उपाय हूं। एक तो उपाय नहीं है मेरे पास कोई, दूसरा मैं स्वयं से दुर्बल हूं, मैं दरिद्र हूं, और तदंतः शल्यम में, तब वो दृष्टि मुझ में चुभ जाती है, बिल्कुल शल्य क्रिया कर देती है। त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचितः, यू आर द ओनली वन हु कैन प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, केवल तुम हो जो मुझे बचा सकते हो, जो निकाल सकते हो। त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचितः, केवल तुम मेरा पुनरुद्धार कर सकते हो, तुम मुझे हील कर सकते हो, तुम मुझे व्यवस्थित कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो इसका एक बार भावानुवाद देखते हैं कि दरिद्र ब्राह्मण कहता है कि मेरी स्थिति इस प्रकार हो गई है राजन, कि जब मेरे गांव में कुछ बेचने के लिए, लावा भूजा आदि बेचने के लिए, कुछ भी बेचने के लिए कोई आता है पथिक और रास्ते पर चिल्लाता है कि भैया ले लो ले लो, तो मेरी पत्नी अपने दोनों बच्चों के कान यत्नपूर्वक बंद कर लेती है, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। और वो स्वयं दीन वदना है, शरीर से कमजोर है, मुख से कमजोर दिखती है। फिर वो मुझ पर दृष्टि डालती है जो हमारे आर्थिक विपन्नता को दर्शाता है, और वह दृष्टि मेरे शरीर में या मेरे आत्मा में, मेरे हृदय में सूल सी चुभती है। केवल तुम ऐसे हो जो मुझे बचा सकते हो राजन, तो आप कुछ करना चाहिए। राजन क्या करते हैं, राजा शिव शिव इति उदीरयन, राजा ने कहा बहुत सुंदर बहुत सुंदर, शिव शिव बहुत सुंदर बहुत सुंदर, इति उदीरयन, ऐसा क्या किया, उच्चारण किया, उदीरयन कहा, और क्या किया, प्रत्यक्षरम लक्षम दत्वा, दत्वा अक्त्वा प्रत्यय, देकर, क्या देकर, लाख रुपए, किसके लिए, प्रत्येक अक्षर के लिए। ओ माय गॉड, इतना पैसा, एक एक अक्षर के लिए 1 लाख रुपया दे दिया। गिनते हैं कितना मिला होगा एक लाइन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 लाख तो एक लाइन का मिला दोस्तों। ऐसे ही सारी लाइनों का उसे पैसा खूब मिला। तो राजा शिव शिव इति उदीरयन प्रत्यक्षरम लक्षम दत्वा प्राह, कहा, क्या कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, तुरंत घर जाओ, त्वरितम गच्छ गेहम, गच्छ मतलब जाओ, गेहम मतलब घर। ठीक है, त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी होगी, खिन्न होगी, दुखी होगी, परेशान होगी। कितना पैसा लेके गया होगा। पहले ऐसा नोट तो चलती नहीं थी कि भैया 2-2 हजार की नोट में गन दिया तुमने पैसा, सोने के सिक्के चलते थे। 1 लाख सोने के सिक्के दिए होंगे, बढ़िया 4-5 रथ में भर के लेके गया होगा आदमी। ठीक है, अन्यथा अन्य कहीं पर, अगली जगह पर या अगले दिन अन्य कहीं पर, भोजः श्री महेश्वरम नमितुम, श्री महेश्वर को नमन करने के लिए, नमितुम तुमुन प्रत्यय है बेटा, तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में, नमितुम श्री महेश्वर, भगवान शिव को नमस्कार करने के लिए,
शिवालयम अभ्यगच्छत, शिवालय की ओर जा रहे थे। ठीक है, शिवालय की ओर गए। अन्य किसी दिन राजा भोज भगवान शिव को नमस्कार करने के लिए शिवालय की ओर गए। तदा तब को भी ब्राह्मणा, कोई ब्राह्मण, राजानम राजा को, शिव सन्निधौ शिव के समीप, सन्निधौ समीप, शिव सन्निधौ शिव के समीप देखकर प्राह कहा, देव हे राजन। अब यहां से फिर ये आदमी भी श्लोक में बात करता है। पहले के लोग कितने विद्वान थे, हाल चाल भी श्लोक में पूछ लेते थे। तो अन्य कहीं पर राजा भोज गए हुए थे, भगवान शिव के मंदिर में जा रहे थे, एक पंडित जी मिल गए। तो सबको पता था कि राजा भोज को अगर विद्वान आदमी मिल जाए तो राजा भोज खूब पैसा देते हैं। तो जितने भी विद्वान लोग थे खोजा करते थे, राजा भोज कहीं मिल जाए, एक ठो श्लोक सुना दें, भौकाल बन जाए और 1 लाख रुपए हर एक अक्षर के दे दें। ये भाई साहब भी उसी भौकाल में थे। तो राजा भोज जा रहे थे, शिवालय पर भगवान शिव को प्रणाम करने के लिए पहुंचे थे और शिव के पास देखकर एक ब्राह्मण ने कहा, हे देव, हे राजन, हे देवात्मा राजन। क्या कहा? अब ये छंद मुझे बहुत प्रिय है, संस्कृत का सबसे प्रिय छंद लगता है। ये भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये कौन सा छंद है। मैं आपको पढ़ करके बताता हूं कैसे पढ़ा जाता है इस छंद को। अर्धम दानव वैरिणा गिरिजया अप्यर्धम शिवस्याहृतम देवेत्थं जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति गंगासागर अंबरम शशिकला नागाधिपक्ष्मातलं सर्वज्ञ त्वमधीश्वर त्वमगमत् त्वां मां तु भिक्षाटनम। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा छंद है। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यर्धम दानव वैरिणा गिरिजया अप्यर्धम शिवस्याहृतम देवेत्थं जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति गंगासागर अंबरम शशिकला नागाधिपक्ष्मातलं सर्वज्ञ त्वमधीश्वर त्वमगमत् त्वां मां तु भिक्षाटनम्। अर्धम दानव वैरिणा, दानव वैरी कौन है? दानवों के बैरी किसे कहा जाता है? दानव वैरी भगवान विष्णु है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे कोनो समस्या आती है देवताओं पे सीरियल में, तुरंत दौड़ के विष्णु जी के पास पहुंच जाते हैं, भगवान त्राहिमाम त्राहिमाम, बचा लो बचा लो। तो दानवों को मारते हैं। अर्धम दानव वैरिणा गिरजयाप्यर्धम शिवस्याहृतम, शिव को इन लोगों ने चुरा लिया, उनका अपहरण कर लिया। ठीक है, हर लिया शिव को। कौन कौन मिलके हरा? अर्धम दानव वैरिणा, आधा तो विष्णु जी ले गए, अपि अर्धम, अप्यर्धम, अपि अर्धम। ठीक है, ये हो गया अप्यर्धम। तो अपि अर्धम गिरिजया, गिरिजा भी आधा ले गई, अपि भी अर्धम आधा। तो गिरिजा मतलब पार्वती, आधा विष्णु जी ले गए, आधा पार्वती भी ले गई। आधा आधा एक होता है, हो गया, शिव जी गायब, अपहरण कर ले गए दोनों लोग। अब भैया इससे क्या हुआ? देवेत्थम जगती तले पुरहर अभावे। पुरहर कौन? भगवान शंकर। तो देवेत्थम देवलोक में, जगती तले पृथ्वी पर, पुरहर अभावे समुन्मीलति, भगवान शिव का अभाव हो गया। अब ये नहीं है भाई, आधा विष्णु जी चुरा ले गए, आधा पार्वती चुरा ले गई, कहां से मिलेंगे? अब उनके सिर पे गंगा जी हैं तो कहां चली जाएंगी? गंगा सागर में चली गई। अंबरम शशिकला, और जो चंद्रमा उनके सिर पे रहता था वो अंबर में चला गया, शशिकला अंबर में चले गए। नागाधिपा क्षमातले, और जो नाग रहता है उनके वो क्षमातले, पृथ्वी के नीचे चला गया, वो पाताल लोक में चला गया। सर्वज्ञत्व मधीश्वरत्व मगमत, और जो संपूर्ण ज्ञान था शिव का, अधीश्वरत्व, और उनका अधीश्वरत्व था, ठीक है, वो आप में आ गया। ज्ञान और अधीश्वरत्व आप में आ गया। त्वाम मतलब आपको मिल गया। माम तो भिक्षाटनम, और मुझे क्या मिला? जो वो इधर उधर घूमते रहते थे, भिक्षाटन करते रहते, तो मुझे मिल गया, मैं भिक्षाटन कर रहा हूं। कितना सुंदर श्लोक है। शिव का आधा भाग दानव वैरी अर्थात विष्णु ने, आधा भाग पार्वती ने हर लिया। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में चंद्रकला आकाश में, नागराज भूतल में समा गए। सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया।
राजा तुष्टः, राजा ने संतुष्ट होकर, तस्मै उसे, प्रत्यक्षरम लक्षम ददऊ, एक एक अक्षर के लिए फिर एक एक लाख दे दिया। क्या आदमी, तब पैसा मेरे पास होता तो मैं निवेश कर देता। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है दोस्तों, इसलिए दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ अगर आज लाख रुपए मिल भी जा रहा है, पंडित जी अगर कहीं जा रहे हैं निवेश करने तो उनको बता दूं ना कि ये जोखिमों के अधीन है। राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम दो, राजा संतुष्ट होकर फिर एक एक लाख रुपए दे दिए। जाओ भाई साहब, बहुत पैसा है मेरे पास। आगे क्या हुआ, अन्यदा, अन्य किसी दिन, राजा समुपस्थितम, राजा अपने मतलब पास, उपस्थिता मतलब बैठी हुई, सीताम, सीता नाम की जो उनके दरबार में थी कवयित्री, उनसे कहा, प्राह कहा, देवी, हे देवी, प्रभातम वर्णे, प्रभात को वर्णित करो, इति ऐसा, सीता प्राह, सीता ने कहा। अब देखो ये छंद थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि इसमें लय नहीं बन रही है, तो यही राजा भोज को भी लगा, मतलब वो बहुत खुश नहीं हुए। कैसे है कि विरल विरला स्थूला स्तारा कला विवसर्जना, क्या कहते हैं, सीता ने कहा कि विरल विरला स्थूला स्तारा, बड़े तारे गिने चुने दिखाई दे रहे हैं, कहां पे, आकाश में, कला विवसर्जना, जिस प्रकार कलयुग में सज्जन कहीं कहीं दिखाई देते हैं वैसे आकाश में तारे दिखाई दे रहे हैं। मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नमभूनभ, अपसरति च ध्वान्तां चित्तासतामिमं दुर्जनः, वज्रति च निशाक्षिप्रं लक्ष्मीरनुद्यमिनाविव। ये पढ़ने में मुझे खुद ही मजा नहीं आता दोस्तों, तो मैं क्या करूं, मतलब ये छंद ही थोड़ा डिसबैलेंस था उसी टाइम पे। तो वह कहती हैं कि जो आकाश में तारे थे वो छोटे छोटे कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार कलयुग में सज्जन दिखाई देते हैं। सुबह हो गई है तो आकाश एकदम साफ हो गया, जिस प्रकार मुनियों का, मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भू नभा, भू पृथ्वी और नभा आकाश दोनों उस प्रकार प्रसन्न हो गए हैं जैसे मुनियों का मन प्रसन्न रहता है, ठीक है। अपसरति च ध्वान्ताम चित्तात्तामिवं दुर्जनः, और अंधेरा मिटता जा रहा है जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन, वज्रति च निशाक्षप्रम लक्ष्मीरनुद्यामिनामिव, ठीक है। और रात्रि उद्यमहीनों की लक्ष्मी सी तीव्रता से भागी जा रही है, रात्रि उस ऐसे खत्म होती जा रही है जैसे ना काम करने वालों के पास से पैसा खत्म होता है, वैसे रात खत्म होती जा रही है। तो ये बहुत मजा नहीं आया उनको सुन करके, तो उन्होंने क्या किया कि राजा तस्यै लक्षम दत्वा, राजा ने उनको केवल 1 लाख रुपए दिए, हर अक्षर के 1 लाख नहीं दिया, 1 लाख रुपए दिए। अब दत्वा कालिदासम प्राह, उनके मित्र थे कालिदास, उनसे कहा, सखे, हे मित्र, तुम अपि, तुम भी, प्रभातम वर्णय, प्रभात का वर्णन करो, इति ऐसा, ततः कालिदास प्राह, तब कालिदास ने कहा। बहुत सुंदर श्लोक है ये भी, कि अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम, गत क्षायाश्चंद्रो बुध जन इव ग्राम्य सदसि, क्षणं क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यमपरा, नदीपा राजन्ते द्रविणरहितानामिव गुणा। अभूत प्राची पिंगा, प्राची पूर्व दिशा कैसी हो गई है, पिंगा पीली हो गई है, रस पतिरेव प्राप्य कनकम, ठीक है, पारे के समान पीली हो गई है, और चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। गतक छाया चंद्रो, चंद्रमा की छाया चली गई है, सूर्य की कैसे, प्राप्य कनकम, जो सूर्य की पहली किरण है उसे प्राप्त करके, अभूत प्राची पिंगा, पूर्व दिशा पीली हो गई है। गतक छाया चंद्रो, चंद्र की छाया चली गई है, कांति चली गई है, चमक चली गई है। बुध जन इव ग्राम में सदिशि, उसी प्रकार जैसे अज्ञानियों की सभा में विद्वान, अज्ञानियों की सभा में विद्वान का जितना महत्व होता है, चंद्रमा का भी उतना ही महत्व बचा है। क्षणम क्षीणास्तारा नृपतये इवानुद्यमपरा, और निर्धनों के गुणों के सदृश दीपक नहीं चमक रहे। निर्धनों में जैसे देखो भैया, समाज में क्या है, जिसके पास पैसा वही बोलता है, उसी का ज्ञान बोलता है। तो अगर तुम गरीब हो तो तुम में चाहे जितने गुण हैं कोई नहीं देखेगा, उसी प्रकार निर्धनों में जो गुण है उसी प्रकार दीपक भी चमक रहे हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है उनके चमकने का, गुण होने का कोई मतलब नहीं, अगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। नदीपा राजन्ते
द्रविण रहिता नामिव गुणा। ठीक है, जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका अर्थ था। राजा राजा अति तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। राजा ने अत्यंत संतुष्ट होकर उनको भी एक एक अक्षर के लिए 1 लाख रुपया दे दिया। ठीक है बेटा, तो ये तुम्हारा वो है। एक बार मैं शुरू से 1-1 सेकंड के लिए आपके सारे पेज खोल दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और ये पाठ तुम्हारा तैयार हो गया। हर एक पेज पर मैं 1 सेकंड रुक रहा हूं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपके पास ये सुरक्षित हो जाए, पीडीएफ वगैरह खोजने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपके पूरा पाठ का एक्सप्लेनेशन ये है, तो आपको परेशान बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और आपको पता है कि विश्वसनीयता डिलीवरी से आती है, हमने ये विश्वसनीयता अर्जित की है, और अर्जित किया गया धन इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण धन है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्लास कैसे लगी, साथ ही ये सेशन अपने सभी साथियों तक शेयर करेंगे और जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हिंदी आपके लिए सरल बनाने का, संस्कृत आपके लिए सरल बनाने का जिम्मा मेरा है, और इसे मैं बखूबी करना जानता हूं। तो फिर आपके भविष्य के लिए ये मील का पत्थर अब मील का पत्थर नहीं रहेगा, रास्ते का एक मोड़ मात्र बन के रह जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।